सबसे पहले एक छत्तीसगढ़ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने की मुहिम के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने रायपुर के चंगोरा भाटा इलाके से एक नक्सल दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। नक्सली जग्गू कुरसम और उसकी पत्नी कमला 2 महीने से यहां किराए के मकान में रह रहे थे। मूल रूप से ये लोग बीजापुर के रहने वाले हैं। दोनों नक्सलियों ने 2017 से 18 में एक्टिव रहकर ये संगठन ज्वाइन किया था। बताया जाता है कि इन्होंने कई सरकारी अफसरों के यहाँ गार्ड और ड्राइवर की नौकरी भी की है। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां अब इनसे पूछताछ कर रही है। डीडी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एसआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने किराए के मकान से मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया है। तो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इनके मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं। इनके मोबाइल फोन से भी कई इनपुट पुलिस को और टीम को हाथ लग सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, क्योंकि बेहद ही गंभीर और संवेदनशील ये मुद्दा हो जाता है। नक्सली दंपत्ति का आखिर राजधानी में रहने का मकसद क्या था? सबसे बड़ा सवाल यही। दूसरा सवाल ये कि क्या ये नक्सली राजधानी में किसी बड़े मिशन पर थे? एक सवाल ये भी कि बीच शहर में पुलिस को इनकी जानकारी आखिर कैसे नहीं लगी, क्योंकि पहचान छुपाकर तो नहीं रह रहे थे ये लोग। आस पड़ोस के लोग, सभी लोग इन्हें जानते हैं। हालांकि इनकी क्या कुछ एक्टिविटीज चल रही थी, फिलहाल तमाम चीजों की पूछताछ पुलिस और टीम कर रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने चंगोरा भाटा इलाके से इस नक्सल दंपत्ति को गिरफ्तार कर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दिलाई है और इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी अब देखने को मिल रही है। दरअसल बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि संकल्प धीरे धीरे पूरा हो रहा है और हम इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। नक्सली अब डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि इनको लेकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 नजदीक है। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है, इसलिए बीजेपी ने बहाने बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच पुलिस की एक कार्रवाई सुरक्षा में एक सकारात्मक कदम जरूर मानी जा रही है, जो नक्सलवाद से लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। संकल्प होगा पूरा, नहीं रहेगा अधूरा। किसके माथे पे लिखा है नक्सलाइट है? ये धमक है, ये अमित शाह जी का धमक है, ये छत्तीसगढ़ सरकार का धमक है। लोग डर रहे हैं, कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमको मार न दें, कहीं हमको गिरफ्तार न कर दें। इसी के डर से इधर उधर भाग रहे हैं। कांग्रेस भवन में होंगे तो बताओ, हम जाएंगे, हमारी पुलिस पकड़ेगी और विष्णुदेव साय की सरकार है, जहां भी रहेगी कालर पकड़ के खींच के लाके जेल में डालेगी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावा तो कर रही है कि 2026 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन पहुंच रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी बहानेबाजी बनाना शुरू कर दी है और इसी का नतीजा इस तरह की बयानें आ रही है। अब आपकी सरकार में राजधानी में नक्सली रह रहे हैं तो ये दोष किसकी है? कौन है इसके जिम्मेदार? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि नक्सली तो राजधानी तक पहुंच गए, विधायक निवास में चिट्ठी तक दिए, सीडी तक बंटवाए। ये पहली बार थोड़ी है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तब ये स्थितियां निर्मित हुई है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, नक्सली दंपत्ति की गिरफ्तारी से ये तो साफ होता है कि नक्सलियों का नेटवर्क पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, यहां तक कि शहरों में भी उनके जासूस काम कर रहे थे। अब इस पूरे मामले में किस एंगल से जांच की जाएगी, क्या कुछ एक्शन लिए जाएंगे? और इस पर सियासत भी हो रही है, हालांकि इसे सियासत से इतर देखना चाहिए इस मुद्दे को। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सुरक्षा बलों को नक्सल क्षेत्र में कामयाबी मिल रही है, उससे इतना तो साफ है कि नक्सली अब पूरी तरीके क्योंकि बड़े कैडर के लीडर्स इनके मारे गए और उसके बाद जो सफलता मिल रही है, उसके बाद जो ऐसे नक्सली हैं जो किसी कारणवश बीमार है या फिर उन्हें अपने संगठन को छोड़ना है, नक्सलवाद को छोड़ना है, तो वो धीरे से साइड होते नजर आ रहे हैं। ये जो दंपत्ति पकड़ाई है जिनका नाम है जग्गू रमेश उर्फ कुरसम और उनकी पत्नी कमला कुरसम, पिछले कुछ महीनों से राजधानी रायपुर में थे और ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपना इलाज कराने आए थे और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो उनका आधार
कार्ड था वो पूरी तरीके से फर्जी था और बीजापुर क्षेत्र में ये रहने वाले हैं और उधर ही ये नक्सल गतिविधियों में एक्टिव भी थे। और जब हमने जिस मकान में किराए पर रहती थी वहां पर इस दंपत्ति के मकान मालिक से भी बातचीत की तो मकान मालिक बुजुर्ग है और वो सुनने में भी काफी कम उनको सुनाई देता है। तो अड़ोसी पड़ोसियों के हिसाब से ये उनका कहना है कि जब भी ये दोनों दंपत्ति निकलते थे, चाहे बाजार जाने के लिए निकलते हो या फिर कुछ काम के लिए भी निकलते थे, तो पूरी तरीके से मुंह को बांध कर निकलते थे। ये वाहन नहीं चला पाते और वाहन का उपयोग नहीं करते थे, ऐसा कहना था। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंटेलिजेंस के द्वारा इसकी जानकारी जब एसआईए को मिली, छत्तीसगढ़ इंटेलिजेंस एजेंसी को मिली, उसके बाद इनको दोनों को गिरफ्तारी कल हुई है और कल ही दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद जो जग्गू है उसे रिमांड पे लेकर पूछताछ की और ये भी जानकारी आ रही कि उसकी वाइफ जो पत्नी जो है कमला, उसे जेल भेज दिया गया है। तो जैसे जैसे इनसे पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद ये बातें सामने आएगी और ये भी क्लियर होगा कि अर्बन नेटवर्क में क्या ये दो भी लोग यहाँ पर थे या फिर और भी यहाँ पर इस तरीके से नक्सल से जुड़े लोग जो है, नक्सल गतिविधियों से जुड़े लोग, नक्सली जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऐसा क्रूशियल वक्त है जब 2026 बेहद ही क्रूशियल वक्त है और काफी सेंसिटिव ये मुद्दा है। और अब सबसे बड़ा जांच का विषय यही हो जाता है कि क्या इनके और भी साथी दूसरे शहरों में हैं या फिर राजधानी में ही रहकर इस तरह की जासूसी का काम कर रहे हैं। गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।